नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जसवंतपुरा के तवाव गांव में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 23 मई से रामदेव जी ठाकुर जी और गुरुदेव रविनाथ जी के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महोत्सव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, मंत्री प्रमोद जैन भाया, सांसद देवजी एम पटेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल, विधायक पूराराम चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने को लेकर न्योता दिया गया है। 23 मई को कार्यक्रम की शुरुआत 5 दिन यज्ञ, भजन संध्या, कलश यात्रा सहित मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा से होगी। 27 मई को शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापना, मंदिर के शिखर पर ध्वजा एवं कलश चढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम होंगे इस बार तवाव नगर में प्रतिष्ठा होगी। 23 तारीख से मेहंदी वितरण होगी। उसके बाद में भजन संध्या होगी, जिनमें सब कलाकार आएंगे बार बार से, और गीता रबारण का भी प्रोग्राम है। उसके बाद में 25 तारीख को बारात आएगी सुबह, और शाम को दोपहर बाद 4 बजे जल यात्रा है। उसके बाद शाम को भी भजन संध्या है। उसके बाद 26 तारीख को गीता रबारण का प्रोग्राम है। उसके बाद 27 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा सुबह 6 बजे से लगा के 9 बजे तक के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। आहोर अभिभाषक संघ द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हितेश त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि करीब 6 महीने से उपखंड अधिकारी का पद खाली पड़ा है, जिससे कई कार्य अटके पड़े हैं। साथ ही प्रशासन गांवों के संग अभियान के कार्य ज्यादातर अधूरे पड़े हैं। इसके साथ ही ज्ञापन में प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करने और तहसील परिसर में पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई करवाने की मांग की गई। साथ ही पंजीयन कार्यालय में होने वाले दस्तावेजों को 24 घंटे में आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के वाड़गुन गांव में 7 दिन पूर्व एक घर में सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नाबालिग की शादी होने की सूचना पर भूंगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तारीख को रात्रि को वहाँ भूंगड़ा थाना सर्कल के अंदर एक नौत गिर रही थी। वहाँ पर पुलिस रात को वहाँ पर पहुँची और कुछ लोगों को पकड़ के ले जा करके थाने में ले जा करके मारपीट की, और मारपीट करने के बाद में उनको 4 जने आज भी जेल में, और बेमतलब कोई ने, और पीटा इस तरह का है कि आपको क्या बताऊँ मैं। ये फोटो इस तरह का है कि लोगों को पीटने का अधिकार नहीं है। ये फोटो में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से लट्ठों से पुलिस वालों ने नशे में आकर के कूटा है। वो तो नहीं कह पाता, लेकिन रात को कूटा, इसका मतलब ये नशे में थे और उन्होंने लोगों के ऊपर वार किया। तो हम ज्ञापन देने आए, हमारे 4 लोग भी छूटने चाहिए और भूंगड़ा थाना का पूरा स्टाफ को बदला जाए, नहीं तो 2 दिन का समय इन्होंने दिया, नहीं देंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया सर आपको? एसपी साहब ये पूरे एडिशनल साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के बाद में एसपी साहब आ जाएंगे। आने के बाद में पूरा कार्रवाई और ये नोटिस में डालने के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं होगी तो हम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। भूंगड़ा पहले तो पूरा सर्कल बंद करेंगे, हाँ, फिर इसके बाद में हम आगे कदम उठाएंगे। कोटा में दाड़ देवी जाने वाली उम्मेदगंज पुलिया अचानक ढह गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिया टूटने के बाद दोनों छोर के लोग अटक गए, जिनको वैकल्पिक रास्ते से बाहर निकाला गया। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर उद्योगनगर थाना पुलिस, फायर और रेस्क्यू टीम भी पहुंची। वहीं पुलिया करीब 5 दशक पुरानी बताई जा रही है। पुलिया टूटने के बाद अब कई खेतों में नहर का पानी भर गया।
केशोरायपाटन शहर से पटोलिया रोड होते हुए कोटा जाने वाला मार्ग पर सड़क क्षतिग्रस्त है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। इन गड्ढों की वजह से कई बार वाहन चालकों के साथ दुर्घटना हो चुकी है। जगह जगह हो रखे ये गड्ढे आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क मार्गों की ऐसी हालत को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा सड़क पर प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि जल्द ही केशोरायपाटन से पटोलिया तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो आम आदमी पार्टी सड़क पर जाम कर प्रदर्शन करेगी। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाई जाए। कर्मचारियों को भारतीय रेलवे पुलिस पटवारियों की भांति हार्ड ड्यूटी अलाउंस राशि दिलाई जाए। वहीं विद्युत नियमों में अप्रैल 2019 से पूर्व अभियंता के आधार पर नियुक्त हुए 12वीं पास हेल्पर कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक बनाया जाए। वहीं हेल्पर को नियुक्ति तिथि से ग्रेड पे 2000 और तीसरी अनिवार्य वेतन वृद्धि 3600 ग्रेड पे की जाए। हमारे यूपीएस के लिए ओपीएस के लिए जो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी तो अभी तक हमारी लागू नहीं हुई है। हमारे कर्मचारी में रोष पैदा हो रहा है तो हम चाहते हैं इस प्रकार हमारी मांग को पूरी करे और जो डिस्कॉम इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण और हार्ड ड्यूटी अलाउंस टेक्नीशियन परिणाम के लिए जो भी और मांगे हैं उन सबको पूरा करें। अभिभाषक परिषद ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मिनी सचिवालय निर्माण की मांग उठाई है। अभिभाषक परिषद सदस्यों का कहना है कि जिला कलेक्ट्रेट में मिनी सचिवालय का निर्माण हो, साथ ही सचिवालय निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाकर भूमि का आवंटन किया जाए। अभिभाषक परिषद अध्यक्ष आनंद सिंह नरूका ने कहा कि राजस्व न्यायालय, न्यायिक न्यायालय और अन्य राजकीय कार्यालय एक ही परिसर में होने से पक्षकारों और आमजन को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने की प्रदेश सरकार की मंशा पूर्ण करने हेतु मिनी सचिवालय का बनना बेहद आवश्यक है। इससे बूंदी जिले के सर्वांगीण विकास को मदद मिलेगी। आज अभिभाषक परिषद बूंदी के द्वारा मिनी सचिवालय की मांग करते हुए एक ज्ञापन राजस्थान सरकार को जरिए बूंदी जिला कलेक्टर साहब के मार्फत दिया गया है। हमारा ये आग्रह है कि जो परिस्थिति बूंदी जिले की आज की है, ग्रामीण परिवेश से आने वाले वृद्ध, महिलाएं, दूर दराज से न्याय प्राप्ति के लिए आने वाले व्यक्ति, उनको एक ही परिसर के अंदर सभी सुविधाएं मुहैया हो जाती। ड्रग्स इंस्पेक्टर अमित शर्मा, मोनिका जागृत के नेतृत्व में श्रीराम मेडिकल पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कार्यवाही की है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा लगभग 2 करोड़ 95 लाख की केटामाइन के साथ पुष्कर का कपड़ा व्यापारी सोनू गोयल रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद उससे पूछताछ कर निशानदेही के अनुसार मेडिकल संचालक को गुजरात क्राइम ब्रांच पुलिस हिरासत में गुजरात ले गई। पुष्कर नगरी में ऐसे कई नशे के कारोबार पनप रहे हैं, लेकिन इस तरह गुजरात क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करती है। केटामाइन इंजेक्शन पुष्कर में पकड़ा गया है, जिसमें जो आरोपी पकड़ा उन्होंने यहाँ पे एक मेडिकल है श्रीराम मेडिकल, उनके प्रोपराइटर का नाम बताया तो उनको ये बताया कि वो लोग उनको पूछताछ के लिए अहमदाबाद लेके गए। उसी के रेफरेंस में क्योंकि मेडिकल स्टोर है तो हम उसकी जांच पड़ताल करने यहाँ पे आए हैं और अभी जांच जारी है। अभी केटामाइन इंजेक्शन का कोई स्टॉक अभी तो नहीं मिला है और बाकी अभी जांच चल रही है। बीकानेर प्रवास के दौरान अपने 1 दिवसीय दौरे पर आए राज्य युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और रोजगार जैसे क्षेत्रों में इनका प्रभावी प्रतिनिधित्व हो। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा नई युवा नीति बनाई जाएगी।
इस नीति का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश भर के युवाओं से संवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा सशक्त और समर्थ होगा तभी देश विकास की ओर बढ़ सकेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग समाज और देश को आगे बढ़ाने में हो। कौन है और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील। आपने देखा कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर नकल विरोधी कानून बना है और सजा का प्रावधान है जितना ये है। और बिल्कुल जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल ठीक नहीं हैं और इसके ऊपर आगे कैसे रोक लगे काम कर रहे हैं। ठीक। एसीबी के मुख्यालय के निर्देश पर अलवर प्रथम इकाई ने कार्रवाई करते हुए देवेंद्र कुमार वरिष्ठ सहायक लीगल सेक्शन और चंदन कुमार तकनीकी सहायक को परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी विजय सिंह ने बताया कि एक परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में पाया गया कि बहरोड के वरिष्ठ सहायक देवेंद्र कुमार और तकनीकी सहायक चंदन कुमार परिवादी का मीटर बदलने और बिल की राशि कम करने की एवज में रिश्वत का दबाव बना रहे थे, जिस पर ट्रैप कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। देखिए, परिवादी ने हमें शिकायत दी कि एएन ऑफिस बहरोड के वरिष्ठ सहायक और तकनीकी सहायक दोनों मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, जिसका 13 तारीख को हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन में पाया गया कि कार्यालय एएन ऑफिस बहरोड के वरिष्ठ सहायक देवेंद्र कुमार और तकनीकी सहायक चंदन कुमार दोनों परिवादी से 20,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने परिवादी का मीटर बदलने और जो उसकी बिल की रीडिंग है उसको कम करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग का वो दबाव बना रहे थे। परिवादी ने की शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर हमने इस ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और आज जैसे ही देवेंद्र कुमार वरिष्ठ सहायक ने पैसे रिश्वत राशि के प्राप्त किए, हमने उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। साथ में चंदन कुमार जो तकनीकी सहायक है उसको भी साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।